के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र में कल तक चर्चा की थी कि पृष्ठभूमि तैयार होने के बाद जिस समय शिष्य मुमुक्षु भाव लेकर के सद्गुरु के पास जाता है तो सद्गुरु उनको जो बोध देते हैं वह उनको सुहावना लगता है और उसके कारण से एक सुविचारणा उत्पन्न होती है। उस सुविचारणा के कारण से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान से आत्मज्ञान से निर्वाण तक प्राप्त होता है। ऐसा उल्लेख करके कहा कि ऐसी सुविचारणा उत्पन्न हो उसके लिए मैं यहाँ इस मोक्ष के मार्ग का प्रतिपादन गुरु शिष्य संवाद से करूँगा। जो संवाद दिया है उसमें कहा ये षट स्थानक का संवाद है, परंतु षट स्थानक का विवेचन होते हुए इसमें 6 दर्शनों का भी समावेश हो जाएगा। ऐसा कहकर के मात्र आत्मार्थ मोक्षार्थ साधने के लिए गुरु अब शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कैसे उस मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। उसमें सबसे पहले शिष्य प्रश्न करता है, नथी दृष्टिमा आवता नथी नथी दृष्टिमा आवतो नथी जनातु रूप एवो पण अनुभव नहीं तेथी न जीव स्वरूप। यहाँ दृष्टि में आता नहीं है। क्या दृष्टि में नहीं आता है कि यह आत्मा तो दृष्टि में दिखाई तो देता नहीं है, इसका रूप भी कुछ दिखाई देता नहीं है। ऐसा यदि मुझे अनुभव तो आता नहीं है तो फिर कैसे मानूं कि यह आत्मा है। तो सबसे पहले प्रश्न किया कि आत्मा है ऐसा ही कैसे मानूं। और सामान्यतः जितने भी हम पूर्व में अज्ञानता में थे उस समय मात्र यही मानते रहते थे कि यह शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही सब कुछ है। इस शरीर का तो रूप दिखाई देता है, शरीर तो फिर भी जानने में आ रहा है, शरीर के या 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख का अनुभव भी आ रहा है और यह मुझे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है, प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है, प्रत्यक्ष इसके माध्यम से सुख या दुख का अनुभव भी हो रहा है। ये सारे जब मुझे प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं तो फिर ऐसा कोई इससे भिन्न आत्मा है ऐसा कैसे मानूं, क्योंकि वह न तो मुझे दिखाई देता है न मुझे उसका कुछ रूप भी हो तो जानने में आता है, न उसका कोई अनुभव आता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कोई आत्मा है ही नहीं। अब आत्मा ही नहीं है, जड़ मूल से ही इसको स्वीकार कर रहा है कि आत्मा है ही नहीं। ऐसे बहुत से नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत जीव इस प्रकार के हैं। मनुष्यों की अपेक्षा से कहें तो कहा असंख्यात जीव इसमें के हैं कि जो आत्मा को मानते ही नहीं। आत्मा नाम का कोई और द्रव्य तत्व है ऐसा मानते ही नहीं है, इसलिए कि उन्हें उसका अनुभव ही नहीं आ रहा है। यदि कोई द्रव्य हो, यदि कोई वस्तु हो तो उसको हम क्यों नहीं जान पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर यदि जानना हो रहा हो, देखना हो रहा हो तो हम उसको प्रमाणित मानते हैं कि हाँ यह है। जब तक ऐसा जानने में नहीं आता है, जब तक ऐसा देखने में नहीं आता है, जब तक ऐसा अनुभव नहीं होता है, तब तक कहा जाता है कि वह है ही नहीं। और ऐसा का ऐसा प्रश्न राजप्रश्नी सूत्र में एक राजा परदेशी थे, बड़ी मुश्किल से उनके मंत्री ने येन केन प्रकारेण उनको केशी कुमार श्रमण के पास ले जा करके खड़ा कर दिया
और जैसे ही वहाँ वे जाकर खड़े हुए वैसे ही उन्होंने कहा कि क्या आप श्रवण निर्ग्रंथों को ऐसा कोई शरीर से पूर्णतः भिन्न आत्मा है ऐसा जाना? क्या आपने ऐसा कोई शरीर से भिन्न आत्मा जाना है? क्या आपको इस प्रकार का संज्ञान है? क्या आपको इस प्रकार की प्रतिज्ञा है? क्या आपको इस प्रकार का शरीर से पूर्णतः भिन्न आत्मा ऐसा दृष्टि में दिखाई देता है? क्या आपका ऐसा अभिमत है? क्या आप ऐसा संकल्प रखते हैं? क्या इसके लिए आपको प्रमाणित करने के लिए कोई भी ऐसा हेतु है, दृष्टांत है? क्या आप उसको इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? क्या आपका इस प्रकार का यह दृढ़ संकल्प है? क्या आप इस प्रकार का समोशरण यानी ऐसा सिद्धांत मानते हैं? ऐसे 10 प्रश्न खड़े किए थे और उन 10 का उत्तर केशव कुमार श्रवण कहते हैं कि हाँ, 10 के उत्तर में क्या आप ऐसा जानते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या आपने ऐसा शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न आत्मा को देखा है? ऐसा करके फिर 10वां प्रश्न दिया कि क्या आपका ऐसा सिद्धांत है और क्या आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं? क्या आपको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ऐसा सिद्ध कर सकते हैं? जिस समय उन 10 प्रश्नों का उत्तर दिया कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे समझाओ। पहले का मुझे तर्क शक्ति से नहीं समझना है, मुझे बुद्धि ज्ञान से भी नहीं समझना है, आगम में ऐसा आया है इसलिए मैं कहता हूँ, उससे भी मुझे नहीं समझना है, मेरे गुरु ने कहा है इसलिए मैं कहता हूँ तो भी मुझे नहीं समझना है। क्या आपने ऐसा शरीर से भिन्न आत्मा को जाना है, माना है, देखा है? 3 बातें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पहले सन्ना पैना दिट्ठी। और जिस समय ये 3 बातें कहो कि 10 के संदर्भ में जब उन्होंने कहा कि हाँ, तो यहाँ तब उन्होंने कहा तब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, तब तो मुझे समझाओ कि मैं भी इसको समझूं कि वास्तव में यह है। यहाँ जिस समय शिष्य सामने खड़ा होता है उस समय वह मात्र तर्क वितर्क करने के लिए खड़ा नहीं होता है। यहाँ पर ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है। क्योंकि कुतर्क से मैं एक बात को असत्य होते हुए भी सत्य सिद्ध कर सकता हूँ और सत्य बात हो तब भी उसको असत्य सिद्ध कर सकता हूँ। और ऐसा मैंने वर्षों अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया था। वर्षों कैसे पढ़ाया होगा? एक ही धारा है, एक ही अधिनियम है, एक ही प्रकार के प्रकरण के तथ्य हैं। यदि आप कानून और प्रकरण को समझते हो तो समझ लेना, ये कानून भी एक ही प्रकार का है, अधिनियम भी एक ही प्रकार का है और प्रकरण के तथ्य भी एक ही प्रकार के हैं। और अब 2 व्यक्ति एक साथ सामने हैं और मैंने कहा भाई तुमको एक वादी की तरफ से पैरवी करना है और एक उसी व्यक्ति को कहा कि तुम्हें प्रतिवादी की तरफ से भी पैरवी करनी है। एक ही व्यक्ति को तैयार करना है। किसके लिए? वादी के लिए भी तैयार करना है और प्रतिवादी के लिए भी तैयार करना है। तो उस समय यह सिखाना पड़ता था कि वादी के लिए जब बोलोगे तो तुम ऐसा कहोगे और प्रतिवादी के लिए बोलोगे तो पलट करके ऐसा कहोगे। वही कानून, वही अधिनियम, वही तथ्य, और फिर कैसे मोड़ दे करके वादी के स्थान पर प्रतिवादी का वकील बनना पड़ गया तो क्या करोगे, और वादी का वकील बनना पड़ गया तो क्या करोगे। इसका अर्थ हुआ तर्क वितर्क कुतर्क से तो कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, परंतु यह आत्मा तर्क वितर्क
और कुतर्क से समझने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप ऐसा तर्क वितर्क कुतर्क करना चाहते हो तो मैं मौन हो जाता हूं। अभी कुछ दिन पहले ये हमारे वीर पुत्र सतीश जी साक्षी हैं, ऐसे ही एक कुतर्की आ गए थे और जैसे ही उन्होंने कुतर्क प्रारंभ किया तो मैंने कहा मुझे नहीं बोलना, मुझे उत्तर देना ही नहीं। क्यों कहा मैंने उत्तर नहीं देना? इसलिए कि जिसको समझने का भाव नहीं हो, विनम्रता का भाव नहीं है, समर्पण का सर्वार्पण का भाव नहीं है, अंदर में तीव्र जिज्ञासा लेकर के नहीं आया हो और अंदर में पूर्वाग्रह हठाग्रह मताग्रह लेकर के नहीं आया हो और वस्तुतः मैं तत्व स्वरूप को आत्म स्वरूप को समझना चाहता हूं, ऐसा भाव लेकर के यदि आए तो समझाऊंगा, अन्यथा मौन। और यहाँ पर ये सारे 6 प्रकार के स्थानक हैं, उसमें समझ लेना कि 6 प्रकार के व्यक्ति 6 प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क से कहते हैं कि मैं ऐसा तर्क देता हूं कि वस्तुतः आत्मा ऐसा है या ऐसा नहीं है। उस समय गुरु मौन हो जाते। गुरु कहते हैं मुझे तर्क वितर्क नहीं करना, तुम्हारी इस आत्मा को समझने की अंदर में चाह जिज्ञासा मुमुक्षुता उत्पन्न हुई हो तो समझाना है, समझना चाहते हो तो समझाना है। और फिर उसने कहा आगम में ऐसा आया है, तो राजा परदेशी कहते हैं मुझे नहीं समझ। कितनी विचित्रता है। आगम प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण, आगम प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण, परंतु वहां परदेशी राजा यदि ऐसा कह रहे हैं तो यहां पर ये जो कहा जा रहा है मुंह तो परदेशी राजा का है और कथन महावीर का है, ऐसा मान लेना। यहाँ जिस समय वह प्रश्न खड़ा हुआ है उस समय कहा मुझे आगम से प्रमाणित करके नहीं दिखाना है, मैं तो प्रमाणित तब मानता हूं जब आपके अनुभव में वह सत्य सिद्ध हुआ हो। आगम प्राथमिक प्रमाण है। क्यों? क्योंकि जो आगम में आया है वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी द्वारा प्रतिपादित प्ररूपित है, इसलिए जब तक मुझे अनुभव में नहीं आ जाएगा तब तक मैं उसको प्रमाणित मानता हूं और तब तक प्रमाणित मानता हूं, परंतु मुझे अनुभव में आता है कि नहीं यह वस्तुतः सत्य नहीं है, तो फिर मैं उस आगम के शब्द को आंख मीच करके स्वीकार नहीं करूंगा। महावीर खुली आंखों वाले हैं, जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए हों, वे मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरी बात को आंख मीच करके मान लो? नहीं कह सकते। अंधानुकरण नहीं करना है, आंख मीच करके महावीर की वाणी को नहीं मानना है, खुली आंखों से मानो। खुली आंख ने कौन सी आंख? वो तीसरा नेत्र आप समझते हो तो कहा जाता है कि इन 2 आंखों से भिन्न कोई तीसरी आंख है, कोई ज्ञान चक्षु है। उस ज्ञान चक्षु से उन महावीर के आगम की वाणी को सुन करके और फिर अंदर में हृदय में समा करके फिर आत्मा से उसका अनुभव करके यदि ऐसा पाया जाता हो कि जो भगवान ने कहा है वह सत्य है, ऐसा मेरे अनुभव में आया है, तो फिर उसको प्रामाणिक मानो। और चाहे कैसा भी हो, जब तक उसको स्व में अनुभव में नहीं आएगा तब तक वह नहीं मानेगा। और ऐसा ही आज एक जो अधिकार आया है अर्जुन माली अणगार का, उसमें भी कुछ ऐसा ही समझ लेना। सबसे पहले इसमें एक बात तो आई है कि अर्जुन माली एक मालागार, माला बना करके बेचने वाले, फूल चुन चुन करके, और बांस की छबड़ी चंगेरी से आपको शब्द समझ में आया हो ना आया हो, बांस की छबड़ी में फूल बीन करके लाना और राजगृह के चौराहे पर बैठ करके फिर बेचना, सूत्रकार बड़े वैशिष्ट्य के साथ में वर्णन करते हैं। वे अपराभूत थे। अपराभूत का अर्थ है कि वे इतने समृद्ध थे
और किसी से परास्त नहीं हो, इस प्रकार के समृद्धिशाली थे। चाहे कैसा ही समृद्ध वैभवशाली हो। आपको मैं अब आपका चित्र बता देता हूं कि जिस समय आप करोड़ों की कोठी में करोड़ों का कारखाना और लाखों का एक इस प्रकार का कार्यालय, जिसमें कितनी सजावट और कितने यंत्र और कैसे कैसे आपके सामने, जो कारखाने में जो आपके उन दुकानों पर जितने जितने वे कार्यकर्ता माल बेचने वाले वो लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, उनका सबको देखने के लिए सामने एक टेलीविज़न रखा हुआ है, कई तरह के फ़ोन लगे हुए हैं, फिर सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वातानुकूलित लगा हुआ है, और लाखों नहीं करोड़ों का कारोबार करते हैं, लाखों के वारे न्यारे करते हों। उस तुलना में अर्जुन माली आपके सामने सड़क पर बैठ करके फूल बेचने वाला आपकी दृष्टि में क्या है? अपराभूत। क्या है? दीनहीन है क्या आपकी दृष्टि में? आप अभी भी आज तुलना कर लो नहीं, आप जिस समय इस प्रकार से सड़क पर बैठने वाले माला बेचने वाले की कितनी कदर करते हैं। वस्तुतः ऐसे मालागार को महावीर ने क्या किया है कि महावीर का शासन कहता है कि वहां पर धनी और निर्धन में कोई भेद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो कि चाहे 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का धन वाला, चाहे 24 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का, चाहे 24 करोड़ पायली 256 स्वर्ण मुद्राएं जिसमें आ सकती हैं, उसको कहते हैं पायली टोकरी। ऐसे 24 करोड़ पायली स्वर्ण मुद्राओं का धन वाला वह महाशतक श्रावक हो, और चाहे अर्जुन माली हो या चाहे पूर्णिया श्रावक हो, महावीर की दृष्टि में सारे साधक समान हैं। ऐसा अभी भी होता है क्या? ये देखो महावीर की दृष्टि, इसको कहते हैं खुली आंखें, उसको कहते हैं ज्ञान नेत्र। आंख मीच करके महावीर को नहीं मानता हूं मैं। अरे महावीर का कोई वैशिष्ट्य है कि महावीर कैसे विशिष्ट हैं? और इस अपेक्षा से जिस समय महावीर ऐसे अर्जुन वाली अणगार को बोध देते हैं, उसके पहले का कुछ कथानक उनके साथ कैसा हुआ है, उन्होंने क्या किया है, उसके संदर्भ में कथा तो प्रति वर्ष परिषण में आप सुनते हैं, परंतु कान बंद करके सुनते हैं और आंखें मीच करके मान लेते हैं। जैसे उसमें आया कि जिस समय अर्जुन माली को रस्सियों से बांध करके लुढ़का दिया था, उस समय उन 6 गोठीले पुरुषों ने जो कुकृत्य किया था, उस समय अंदर में उनको भाव आया, ओहो मैंने इतने वर्षों से इस मग्गर पाणी यक्ष की भक्ति की थी, परंतु वस्तुतः यहाँ ऐसा यक्ष है ही नहीं, यह तो लकड़ी का पुतला मात्र है। ऐसे भावों को उस यक्ष ने समझ लिया। उनके मन में इस प्रकार का जो चिंतन चल रहा था, वह चिंतन उसने समझ लिया। मन में यदि चिंतन चल रहा हो तो समझने की शक्ति किसको? अरे बड़े ज्ञानी हो गए आजकल। मना परे ज्ञानी को होता है। अब आगे भी बता दो ना भाई कि मना परे ज्ञानी कौन होता है, किसको इस प्रकार का ज्ञान होता है? तो कहा जाता है कि जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती और उसमें भी जो अप्रमत्त ऐसे विशिष्ट लब्धिधारी ऐसे कोई संयमी हों, उनको इस प्रकार की मन पर ज्ञान की लब्धि प्रकट होती है, तब भी वे किसी अन्य संगी पंचेंद्रीय जीव के मन में किसी पुद्गल का जो परिणमन हो रहा है, उस पुद्गल की पर्याय को जान करके कौन से पुद्गल का चिंतन मनन चल रहा है, उस पुद्गल को जानने की शक्ति आती है।
मन में जो संकल्प विकल्प हो रहा है, जो मन में भाव हो रहे हैं, वह तो केवल ज्ञानी जान सकता है। यहां किसने जान लिया? वाणयंत्र यक्ष ने जान लिया है, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। इसलिए मैंने कहा कान बंद करके सुनते हैं, कोई और भाव होगा। सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका अर्थ रहा होगा। माने कि यहाँ पर ऐसे भाव हो रहे थे, उस समय यहाँ एक जगह शब्द मिल रहा है, यक्ष ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। दूसरी जगह बड़ा विशिष्ट शब्द आया है, उसमें कहा यक्षाविष्ट, यक्ष से आविष्ठित हो गए। आप शब्दों को सुनते समय कुछ अर्थ अलग अलग समझ पाते हैं क्या? मुझे कुछ भाई ऐसा जरूर कह देते हैं, जब ऐसा मैं शब्दों का भेद करता हूं, बोले कानून पढ़ा हुआ व्यक्ति हो ना, कानून पढ़े हुए ना, इसलिए इस प्रकार की आपकी दृष्टि है। मैंने कहा कि वो दृष्टि चाहे कैसी भी मान लो, वह आप सम्यक मानते हो कि नहीं मानते हो, परंतु वह दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में प्रवेश किया और आविष्ट होना, दोनों में भिन्नता है। एक मुहावरा है, जिस समय कोई व्यक्ति क्रोधाविष्ट हो जाता है तो कहा जाता है उसके सिर पर भूत चढ़ करके बोलने लगा, भूत सवार हो गया। भूत सवार हो गया शब्द सुना आपने? अरे व्यवहार की बोलचाल की भाषा में है कि जिस समय कोई अरे ऐसा काम करता है जिससे भूत जैसा काम करता है। भूत जैसा काम करने का क्या अर्थ? कि इतना काम करने में भिड़ जाता है कि भूत जैसा हो जाता है। अब क्या वहां पर उसके शरीर में भूत ने प्रवेश कर लिया, ऐसा अर्थ है? वस्तुतः उसकी इस प्रकार की शक्ति तो दिखाई नहीं देती है, परंतु कोई ऐसा काम आ पड़ा हो, उस समय वो ऐसा उस कार्य में भिड़ जाता है कि कहते अरे भूत जैसा भिड़ करके उसने इतना काम एक साथ इतने से दिन में करके पूरा कर दिया, भूत जैसा भिड़ गया। यहाँ पर क्या इसका अर्थ भूत ने प्रवेश कर लिया ऐसा है? तो नहीं, एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक और तथ्य समझ लेना। एक व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति ने प्रहार किया और प्रहार इस प्रकार का था कि उसकी मृत्यु तक हो जाए। ऐसा जब प्रहार करने के लिए वह दूसरा सामने का व्यक्ति तत्पर हुआ, उसमें इतनी शक्ति नहीं है, परंतु मनोवैज्ञानिक कहते हैं शरीर विज्ञान जिसने समझा हो उस समय आया है, वह अपने शरीर में जहां जहां पर जैसी जैसी शक्ति पड़ी हुई है, सारी शक्ति को केंद्रीभूत करता है और केंद्रीभूत करके फिर ऐसा उसका शरीर के साथ आत्मशक्ति को जगा करके ऐसा भारी पत्थर पड़ा होगा तब भी उसको एक साथ उठा करके दूसरे ऊपर भड़ से मार देता है। ऐसा एक मनोवैज्ञानिक और शरीर वैज्ञानिक तथ्य भी है। जिस समय ऐसा किसी पर संकट आता है, एक जगह ऐसा वर्णन और सत्य मानना, यदि कोई वर्णन में पाठ पर बैठकर कर रहा हूं तो कहते हैं एक व्यक्ति कमर के नीचे के अंग उसके खराब हो गए थे और अचानक भवन में आग लग गई और उसमें सारे लोग तो भाग भाग करके बाहर निकले, परंतु वह ऐसा एक व्यक्ति और अब उसको लगा कर आग में मर जाऊंगा, तो कहते हैं न जाने कहां से ऐसी शक्ति आई कि वह उठा और दौड़ करके बाहर निकल गया। क्यों? तो कमर के नीचे के अंग उसके बेकार हो गए थे, फिर उस समय कहां से वे अंग सक्रिय हो गए? मरण का भय सामने आ गया था। कौन सा? मरण का भय। उस समय सारी शक्ति बटोर करके जब वह तय करता है कि मुझे भाग जाना चाहिए, उस समय वह शक्ति उन सारे अंगों को सक्रिय कर देती है और वह ऐसा करके भाग खड़ा हुआ। ऐसा का ऐसा यदि पंचमुष्टिक रस्सियों से बांध करके लुढ़का दिया और सामने इस प्रकार का भयंकरतम ऐसा कुकृत्य देखेगा
तो शक्ति को बटोर करके कसमसा करके उन रस्सियों को वह तोड़ देता है, ऐसा मानना। और जिस समय कानून की दृष्टि से भी कह सकता हूँ, अन्यथा भी कह सकता हूँ। कानून में कहा जाता है यदि कोई ऐसा एक व्यक्ति है कि जो दूसरे के पास सहायता लेने जाता है, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, तुम थोड़ा सा मुझे सहायता करो, वह यदि कोई अस्त्र या शस्त्र उसको देता है, मानसिक रूप से कमजोर पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा साहस बनाया, यदि उसने तुम्हारा साथ ऐसा अन्याय किया है तो तुम उसका मुकाबला करो। उसने उसको साहस भरा, साथ में कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, यदि संकट पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा, और ये अस्त्र शस्त्र मेरे लेकर के जाओ, अस्त्र शस्त्र मेरे लेकर के जाओ। एक को कहा कि मेरे अस्त्र शस्त्र सेना लेकर के जाओ, और एक को कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। कौन सी कथा है? समझ जाते हैं, बड़े तेज है आप, बहुत तेज है। संकेत से समझते हैं। एक को कहा कि मेरे अस्त्र शस्त्र और सेना ले जाओ, कौरवों को तो वह दे दिया, और एक को कहा बस जब संकट आएगा मैं सामने खड़ा रहूंगा, मैं करूंगा कुछ नहीं। बताओ साहस किससे जुटा? और ये सारथी कृष्ण महाराज यदि मेरे साथ हैं तो बस मैं निश्चित रूप से विजयी होऊंगा। यहाँ पर यदि ये सकारात्मक है तो नकारात्मक में क्या मानना? नकारात्मक में माना करे हे यक्ष, इतनी दिन तक मैंने तेरी भक्ति की और ऐसे संकट में तू क्या कर रहा है? उन्होंने कहा तू उठ, मार इनको, मैं तेरे साथ। इसको हमारे यहाँ कानून में कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता में कहते हैं यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करता है, प्रेरणा शब्द नहीं है उसमें, उत्प्रेरणा, कुप्रेरणा, यहाँ उत्प्रेरित करता है, उसकी उत्प्रेरणा से वह व्यक्ति इस प्रकार का घोर अपराध कर देता है तो वह अपराध करने वाला तो अपराधी है ही, परंतु उत्प्रेरणा करने वाला भी उसी अपराध का अपराधी कानून में माना जाता है। यहाँ पर उत्प्रेरित किसने किया? आह्वान किया है किसी ने आह्वान किया है, अरे तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है, ऐसा देख रहा है तब भी मैंने तेरी भक्ति की है, तू क्या कर रहा है? आह्वान किया, और उसके कारण से वह उसको साथ देता है। अब थोड़ा सा इसको किसी कथा से कहना पड़ेगा, मात्र रूपक दे रहा हूं। एक कमरे में कई प्रकार के व्यक्ति सोए हुए थे और एक व्यक्ति ने ब्रह्म मुहूर्त हो गया, इस कारण से भाई स्वाध्याय का समय, ध्यान का समय हो गया है, प्रतिक्रमण का समय भी आने वाला है। और फिर उसने कहा भी जगो जगो, उठो। अब यहाँ ऐसा उस सोए हुए उस कक्ष में लोगों को जगाया, कुछ व्यक्ति जागे, ओहो बड़ा उपकार किया आपने, मुझे तो इतनी निद्रा आ रही थी, आपने आत्म जागरण के लिए मुझे उठाया, आपका भला हो, आपने बहुत उपकार किया है मेरे पर। एक व्यक्ति ऐसा बोलता है, दूसरा व्यक्ति कहता है नींद तो आ रही पर चलो अब आपने उठा दिया तो फिर करते हैं साधना, चलो। दूसरा ऐसा बोला, तीसरा आंखें तरेर कर बोला अरे कर लेंगे, प्रतिक्रमण का समय तो सूर्योदय के 48 मिनट पहले होता है ना, और क्या करना, इतना जल्दी मुझे उठा के क्या किया? इतना उनको ऐसा क्रोधित होने लगता है और फिर बकझक करने लगता है। ये बड़े आए परिश्रम की साधना करने वाले, अपने आप को होशियार मानते हैं, सबको परेशान करते रहते हैं, चलो सोने दो मुझे, प्रतिक्रमण का समय होगा जब मैं उठ जाऊंगा, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं। तीसरा इस प्रकार से बोला, और चौथा जैसी जगह वैसे ही उनको गालियां देने लगता है। ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति उस कक्ष में सोए हुए हैं। यहाँ पर पहले प्रकार के व्यक्ति को मानना देवीय गुणों वाला है,
दूसरे प्रकार का व्यक्ति मानना मानवीय गुणों वाला है, तीसरे प्रकार का व्यक्ति मानो पार्श्विक वृत्ति वाला है, और चौथे प्रकार का व्यक्ति राक्षसी वृत्ति का है। ये मैंने तो अभी 4 प्रकार के व्यक्ति दिए हैं, परंतु ये चारों प्रकार के व्यक्तित्व मैं स्वयं धारण किए हुए हूं। मैं आपका क्यों कहूं? आपका कहूं तो माथे पड़ोगे महाराज, किसका नाम लिया था इसमें आपने? तो मैंने कहा न तो मुझे नाम लेना है और न मुझे कहना है कि अमुक ऐसा है अमुक ऐसा है। तो मैं कहता हूं ये चारों प्रकार की प्रवृत्तियां मेरे अंदर पड़ी हुई। किसके अंदर? आत्मा में चारों प्रकार की प्रवृत्तियां पड़ी हुई हैं। और अब जगाने वाला जिसको जगा दे, यहां जगाने वाला भी मैं और जागने वाला भी मैं स्वयं जिस वृत्ति को जगा दूं, जिस प्रवृत्ति को जगा लूं, जिस वृत्ति को जगा लूं उसको तो कहा आत्मवृत्ति, और जिस प्रवृत्ति को जगा लूंगा वह कहा जाएगा मानवीय प्रवृत्ति, देवीय प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति। ऐसी सारी प्रवृत्तियां इसी आत्मा में पड़ी हुई है। जिस समय जो निमित्त मिलता है उसके अनुसार वह जग जाती है, और उस समय निश्चित रूप से प्रकरण इस प्रकार का है कि राक्षसी प्रवृत्ति जग सकती है। क्यों? क्योंकि सामने राक्षसी प्रवृत्ति का कार्य होते हुए देखा। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा। यहां पर बैठे हुए मैं प्रत्येक का गिन लूं, प्रत्येक का, कि कोई भी इस प्रकार का कुकृत्य करते हुए अपनी पत्नी के साथ, मेरी पत्नी, इतना प्रेम, इतना मोह, और दूसरी अपेक्षा से यदि पत्नी स्वयं की नहीं अन्य किसी की भी हो, अन्य उसके साथ यदि इस प्रकार का कुकृत्य करते हुए कोई देखेगा तो उसका भी खून खौल जाएगा। ऐसा एक मानवीय कहो, ऐसा एक देवीय कहो, ऐसा एक भाव जगता है कि मैं इसका बदला लूं। ऐसा जिस समय भाव उठता है उस समय कहो राक्षसी वृत्ति अंदर में जगी है। अब राक्षसी वृत्ति अंदर में जगी ऐसा आगम से प्रमाणित होता है, प्रमाणित हो रहा है, आह्वान किया है, ऐसे संकट में तू क्या कर रहा है। इसका अर्थ है कि अंदर में क्रोधावेग तीव्र से तीव्रतम हो चुका था। क्रोधावेग तीव्रतम था, परंतु तीव्रतम क्रोधावेग होते हुए भी शक्ति नहीं पड़ रही थी, तो यहां पर आह्वान किया। इसका अर्थ है कि अंदर में तो मार डालूं इन शवों को और सात्वी को भी। शहों ने तो निश्चित रूप से अपराध किया है, परंतु सात्वी तो प्राण प्यारी, उसने क्या अपराध किया है? वो मेरी इतनी प्राण प्यारी, परंतु उसने भी कोई बचाव नहीं किया, चिल्लाहट नहीं की, कोई भी तरीका नहीं अपनाया, वह कैसे जुड़ गई? इसलिए सातों को अपराधी माना है, और सातों को अपराधी मान करके अंदर में भाव आया है कि इनको मार डालना चाहिए। ऐसा जिस समय अंदर में भाव हुआ है, इसलिए आह्वान कर दिया है, राक्षसी प्रवृत्ति का आह्वान किया है, और फिर वह राक्षसी वृत्ति उसके साथ हो गई, साथ हो गई। आवेष्टित शब्द आगम में आया हुआ है। यदि आपके बहुत सारे इस प्रकार के अनुभव हैं, मुझे क्या थे, प्रवचन के बाद दिन भर में लोग मुझे कहते रहेंगे, फिर रात तक कहते रहेंगे, महाराज ऐसा हमने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा मेरा अनुभव है कि उसके शरीर में ऐसा प्रवेश कर गया था, कोई भूत थी, कोई डाकिन था, कोई प्रेत था, ऐसा प्रवेश हो गया था, ऐसे मैंने अमुक स्त्री का देखा, ऐसे मैंने किसी पुरुष का देखा, ऐसे मैंने एक साध्वी का देखा, ऐसा पढ़ा भी है, ऐसा सुना भी है, प्रत्यक्ष भी देखा है। ऐसे आप कई उदाहरण देंगे, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा तत्व अपेक्षा से भी समझना पड़ेगा। यदि वाणव्यंतर देव है तो भी विकुर्णवा की शक्ति से कोई न कोई शरीर बनाना पड़ेगा। शरीर बनेगा, राजपाल जी शरीर बनेगा कि नहीं? दूसरा बनेगा, फिर एक शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, फिर कितने शरीर एक साथ हो गए कि 2 शरीर हो गए, फिर आत्माएं कितनी होगी? 2 होगी। फिर यदि यक्ष की आत्मा और यक्ष का शरीर कार्य कर रहा है
तो फिर अर्जुन माली का शरीर क्या कर रहा है और अर्जुन माली की आत्मा क्या कर रही है? उस समय अर्जुन माली की आत्मा या कोई भी शुभ या अशुभ भाव नहीं कर रही थी, ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वरूपी हो गई थी, मृत हो गई थी। क्या कहूं? सत्य प्रकाश जी कहेंगे, रात को कहें, अभी कह दो ना। महाराज आप भरी सभा में आगम के बारे में ऐसा कह करके और श्रद्धा पैदा करते हो। मैंने कहा श्रद्धा पक्की करता हूं, आंख खोल करके, कान खोल करके सुनो और समझो। वस्तुतः क्या अर्थ है? यह अर्थ है कि राक्षसी वृत्तियां अंदर में तो पहले से थी और उस यक्ष की आसपास में ये बाणमंत्र देवों की पार्श्विक वृत्तियों वाले भाव फैले हुए रहते हैं, और जो आह्वान कर देता है उसके पास उसकी शक्ति पहुंच जाती है, या कहो वह ग्रहण कर लेता है। और ऐसा जिस समय होता है, स्वयं ही इस प्रकार की राक्षसी वृत्ति में हो चुके और उसके बाद में फिर उनका सहयोग मिल गया, इसलिए आगे की पंक्तियों में आया है वे यक्षाविष्ट थे। पहले एक सूत्र में आया कि यक्ष ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया, आगे आया यक्षाविष्ट हो। आविष्ट होना अलग बात है, प्रवेश कर लेना अलग बात है। आविष्ट यानी आसपास मंडरा रहे। ये जो उदाहरण दिया ना भी, भूत सिर पर नाच रहा था, ऐसा ही समझ लेना। और फिर वह जैसा चाहे वैसा कर रहा है। यहाँ पर छठे शाठ्यम समाचरित सिद्धांत को मानने वाला एक व्यक्ति उसका मित्र था और एक सज्जन पुरुष था। सज्जन पुरुष अचानक उसके पास मिलने चला गया और सज्जन से बात करते करते उसने कहा, मेरे साथ अमुक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा अन्याय किया है। मैंने सोचा किया होगा, पूर्व कर्म का उदय है, संभाव रख लिया, मैंने सहन कर लिया। नहीं, ऐसा कैसे किया तुमने? बदला लेना चाहिए। छठे शाठ्यम समाचरित। अब सज्जन व्यक्ति ने क्या किया? किसका विश्वास किया? किससे प्रेरणा ली? उस दुर्जन से प्रेरणा ली। अब दुर्जन उसके साथ या उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर रहा है, दुर्जन ने उसका दुर्जनता का भाव भर दिया, दुर्जनता का भाव भर दिया। और दुर्जनता का भाव भर करके फिर जब वह वापस आया तो फिर जिस व्यक्ति ने उसके साथ अन्याय किया था उससे वह बदला लेने के लिए लड़ाई संघर्ष करने लगता है। यहाँ पर आप कहेंगे दुर्जन के शरीर ने उस सज्जन के शरीर में प्रवेश कर लिया, ये कैसे मानेंगे? आगम की ही बाधा आती है। महावीर के आगमों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिल सकता है कि एक शरीर में दूसरा शरीर प्रवेश कर लेता है और दूसरी की आत्मा फिर निश्चेष्ट हो जाती है, वह आत्मा कोई कार्य नहीं कर रही है और दूसरी आत्मा फिर उसमें कार्य कर रही है। और यदि यह मान लें, क्योंकि आगम में मुग्गर पाणी नाम दिया है, यहाँ पर कौन से 16 अधिकार हैं जो जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, उन 90 आत्माओं का वर्णन है और 90 आत्माओं के नाम दिए हुए हैं। उनमें से एक मुग्गर पाणी नाम की आत्मा का उल्लेख, पता नहीं कैसे है। मुग्गर पाणी यक्ष, परंतु वस्तुस्थिति में नाम आगम में अर्जुन माली का नहीं दिया हुआ है, मुग्गर पाणी का दिया हुआ है। और मुग्गर पाणी ने मुद्गर उठाया और वह इसी प्रकार से जिस समय सुदर्शन श्रावक के सिर पर जैसे प्रहार करने लगता है, अब देखना जिस समय अंदर में राक्षसी प्रवृत्ति हावी थी, प्रथमतः स्वयं की थी, उसके साथ में यक्ष की राक्षसी वृत्ति दोनों एक साथ है। अब यदि 1141 व्यक्तियों पर तो राक्षसी वृत्ति हावी रही और 1142वें व्यक्ति पर वे क्यों नहीं प्रहार कर सके? यदि यक्ष की इतनी शक्ति थी तो फिर क्यों नहीं प्रहार हो पाया? देखना, प्रथमतः परिचय, आप जिस समय अपना परिचय अपने साथी को देते हैं उस समय क्या बोलते हैं? और यहाँ क्या बोला था? मैं जीवादिवादी 9 तत्वों का ज्ञाता भगवान महावीर का श्रवणोपासक हूं।
मात्र श्रवणोपासक या श्रावक नहीं कहा है, श्रावक दीक्षा वाला श्रवणोपासक नहीं है। महाराज ये चक्री जी के महाराज मेरी तरफ क्यों देखा आपने? मैंने कहा मैं तो सबकी तरफ देख रहा हूं, आपने मेरी तरफ क्यों देखा? जिस समय कहा मैं जीवादी नव तत्वों का ज्ञाता। किसका ज्ञाता? जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, शरीर किसे कहते हैं, शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा किसे कहते हैं, इन दोनों का भेद जान करके ये जान लिया है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा जिसने जाना है वह सिद्ध समान शुद्ध आत्मा अपने आप को परिपूर्ण आत्मा मानता है। और जिस समय ऐसा आत्मा मानता है वह फिर भयभीत होता है, भय नहीं खाता है और निर्भय होकर के वे भगवान महावीर के दर्शनार्थ परिउपासनार्थ निकले हैं। निर्भय होकर के इतना राजा ने भयभीत किया है घोषणा कराकर, माता पिता ने सजग किया है और माता पिता मोहवशात इतना कहते हुए भी फिर भी अपने निर्भीक जीवादिकार को जानने वाले ऐसे श्रवणोपासक अपने बेटे को थोड़ा सा कह करके फिर कहते हैं जैसा तुमको सुख हो वैसा करो। क्यों? जानते हैं कि मेरा पुत्र कैसा है। और जैसे ही वे उस उपसर्ग को पहले जानते थे, प्रत्यक्ष में सामने आ गया है, उस समय क्या हुआ कि उस समय उन्होंने सागारी संथारा पचक लिया है। और संथारे का अर्थ होता है, इसमें विस्तार से आ चुका है कि शरीर से दृष्टि हटा करके, शरीर को वोसिरा करके, परित्याग करके, शरीर से दृष्टि हटा करके जिसमें मात्र आत्म दृष्टि करते हैं, मात्र शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ऐसा आत्मा, उस समय देवीय गुण नहीं, मानवीय गुण नहीं, प्रथमतः मानवीय गुण, उसके बाद में फिर देवीय गुण, उसके बाद में फिर आत्मिक गुण और फिर परमात्मिक शक्ति। कौन सी शक्ति? पारमात्मिक शक्ति जग गई है। जिसमें पारमात्मिक शक्ति जग गई हो और उस समय राक्षसी वृत्ति उसके सामने क्या कर सकती है, तो क्या परास्त हो जाती है। एक तरफ राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति है और दूसरी तरफ ईश्वरीय तत्व है, जिसके साथ ईश्वरीय तत्व जुड़ा हुआ है, परमेश्वर स्वरूप जुड़ा हुआ है। ऐसा परमेश्वर स्वरूप यदि सामने है तो राक्षसी वृत्ति चलेगी। एक तरफ महाक्रोधी, महाप्रचंड क्रोधी और दूसरी तरफ परम शांत, परम धीर, परम वीर, परम ज्ञाता, परम दृष्टा, परम क्षमा के सागर, परम आत्मा में लीन रहने वाले महामुनि महावीर। कौन जीता? महावीर। एक तरफ मोही माता और दूसरी तरफ निर्मोही ऋषभदेव केवली परमात्मा। कौन जीता? अरे निर्मोही जीते, और जब निर्मोही जीते तो सामने वाला मोही परास्त होकर के निर्मोही हो गया। परास्त क्या हुआ? अरे उन्होंने तो अपने क्रोध को जीता था महावीर ने तो, परंतु क्रोध का जीतने वाला उन्होंने कोई चंडकोशिक पर विजय प्राप्त नहीं की है, उन्होंने तो अपने क्रोध नाम के प्रचंड उस शत्रु पर विजय प्राप्त की है। परंतु उसके कारण से यदि वह चंडकोशिक भी बोध लेकर के उस क्रोध रूप को जीत करके वे भी अक्रोधी होकर के ऐसी साधना कर लेते हैं कि एक भाव करके मोक्ष चले जाएंगे, तो यहाँ ऐसा का ऐसा दृष्टांत इसमें मान लेना कि जिस समय ऐसे सुदर्शन सेठ जिस समय मात्र स्वरूप रमणता में थे, उस समय राक्षसी वृत्ति वह पस्त हो जाती है, परास्त हो जाती है और वह एकदम से नष्ट होकर के उसी में पुनः मानवीय गुण प्रकट होते हैं। और जैसे ही मानवीय गुण प्रकट होते हैं वैसे ही बोलते हैं आप कौन हैं। पहले कौन बोल रहा था? भूत कौन सा सवार था? पहले
पहले मुद्गर पानी का भूत सवार था। अब वह भूत रूपी राक्षसी वृत्ति तो उस ईश्वरी वृत्ति के साथ में समाप्त हो गई। अब कौन सी वृत्ति जग गई? मानवीय वृत्ति जगी। मानवीय गुण पुनः प्रकाशित हुए हैं। मानवोचित व्यक्ति सामने खड़ा है। जैसे ही मानवोचित व्यवहार देखा, कैसे देखा कि जब वे धड़ाम से नीचे गिरे, उनका सिर गोद में रखा, थोड़ा सा हवा की और उनको बड़ी सांत्वना दी। मानवीय गुणों को देखा और मानवीय गुण जगे। आप कौन? परिचय क्या दिया? मैं जीवाधिकार का जानने वाला, नव तत्वों का ज्ञाता, श्रवणोपासक सुदर्शन हूँ और मेरे परम आराध्य श्रवण भगवान महावीर स्वामी की वंदना परिउपासना करने के लिए जा रहा हूँ। परिचय एक पंक्ति में कितना दे दिया? पूरा का परिचय। कौन हूँ, कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा हूँ, इतना परिचय देकर के फिर परिचय सुनकर के अंदर में भाव जगा। कौन सा भाव जगा? वह देवीय गुण प्रकट होता है। ओहो, मैं भी वहां चल सकता हूं क्या? उनका जैसा तुम्हें सुख हो। और जिस समय वे उसके कारण से उनके साथ साथ हो लेते हैं। आप कई लोग जानते हैं महाराज, एक व्यक्ति आ जाए तो भी और दो व्यक्ति आ जाए तो भी प्रवचन शुरू कर देते हैं, तत्व चर्चा शुरू कर देते हैं, घंटों बोलने लगते हैं। अभी महावीर के सामने समूह शरण में कितने व्यक्ति थे? हैं? लो विनोद जी बड़े कोषाध्यक्ष ध्यान रखते हैं, कोष में 2 ही व्यक्ति थे। अरे समूह शरण लग ही नहीं पा रहा था। भय से भीत होकर के लोग समूह शरण में नहीं आ रहे थे। उस दिन मात्र 2 व्यक्ति पहुंचे थे तो तीर्थंकर महावीर ने बोध किसको दिया? आगम में शब्द आए, उन दोनों को भगवान ने धर्म कथा कही। और धर्म कथा सुन करके वे सुदर्शन श्रावक तो चले गए और बाद में कितने व्यक्ति बचे? बोध दिया। बोध दिया किसको? अब एक व्यक्ति को कितना बोध दिया होगा? पूरा निर्ग्रंथ प्रवचन। किसको कहते हैं आत्मा, किसको कहते हैं शरीर, किसको कहते हैं रागादि क्रोधादि, किसको कहते हैं प्रथमता रति भाव क्या है, राग भाव क्या है, मोह राग क्या है, मोह राग से रागायित होकर के, रति से रागायित होकर के अपनी प्रति पत्नी के साथ में इतने आसक्त होकर के फिर उसके प्रति इस प्रकार की क्रूरता करने वालों के साथ ऐसा क्रोधाविष्ट होकर के तुमने इस प्रकार का घात कर दिया था। ऐसा करके तुमने जो भयंकरतम पाप किया है, ओहो तुमने ऐसा क्यों किया? सुनते से ही वे अपने आप को धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। शब्द मात्र आगम में आया है, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। अरे श्रद्धा करता हूँ नहीं, जैसे जैसे महावीर बोलते जाते हैं ओह ऐसा मैं अपराधी, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे पश्चाताप है। मैंने ऐसा भयंकर महापाप, दुरात्मन, दुष्टात्मन, पापी, हत्यारा मैंने ऐसा क्यों कर डाला, ऐसा क्यों कर डाला? अपने आप में अंतःकरण से शब्दातीत होकर के जिस समय वो धिक्कारते हैं उस समय उनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है और सर्ववीर की संयम लेते हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।